अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रज़ा असद। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं टेक्सोनोमिक हिरार्की एंड यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। टेक्सोनोमिक हिरार्की क्या होती है और यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत जो है अहम वीडियो लाजमन जो है इसको गौर से सुनिएगा कि टेक्सोनोमी से हिरार्की समझने से पहले हमें ये टर्म समझना ज़रूरी है कि टेक्सा होता क्या है। ठीक है, अच्छा चलिए तो चलते हैं। टेक्सा जो है सिंगल वर्ड टेक्सोन होता है। बेसिकली हम कहते क्या हैं, द ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड नोन एज अ टेक्सोन। यानी जब हम टेक्सोनोमी पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो उनमें ग्रुप बनाए जाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए ग्रुप्स बनाए जाते हैं फ्रॉम इन असेंडिंग ऑर्डर टू द टॉप लेवल, यानी स्मॉल से लेकर लार्ज तक। तो हम उन एक एक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टेक्सोन बोलते हैं, और ग्रुपली हम उनको क्या बोलते हैं, टेक्सा बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमने जब मिसाल के तौर पर क्लासिफाई करेंगे तो एक एक ग्रुप बनता है। द ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड नोन एज अ टेक्सा। एक ऐसा ग्रुप जिसमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता है ग्रुप्स में, उन ग्रुप्स को हम कहेंगे कि ये टेक्सा है। देयर आर 7 टेक्सा आर ग्रुप्स। टोटल कितने होते हैं टेक्सा? 7 होते हैं। ठीक है, या उनके ग्रुप्स कह सकते हैं इन टेक्सोनोमिक हिरार्की के अंदर। टेक्सोनोमिक हिरार्की क्या है वो भी आते हैं, समझते हैं। किंगडम नंबर फर्स्ट पर, फाइलम और डिवीजन सेकंड नंबर पर, ऑर्डर तीसरे नंबर पर, क्लास चौथे नंबर पर। मिसाल हमने ये जो है ना इरेगुलर पैटर्न में रखा है, तरतीब नहीं दी हुई है, जस्ट समझने के लिए कि ये 7 हैं। 5वां जीनस है, 6 हमने फैमिली रखा है, 7 पर हमने स्पीशीज रखा है। तो चलिए अब चलते हैं कि टेक्सोनोमिक हिरार्की होती क्या है। टेक्सोनोमिक हिरार्की बेसिकली क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा। हमने क्या किया कि ये ऊपर वाले क्या हैं, ये टेक्सानोमिक ग्रुप हैं। ठीक है, हम इनको क्या बोलते हैं, टेक्सा बोलते हैं इनको। ठीक है, हमने कहा कि ये टेक्सोनोमिक ग्रुप हैं, 7 हैं। हम कहते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो टेक्सा हैं ये सारे के सारे 7, इनको जब हम अरेंज करें इन असेंडिंग ऑर्डर में यानी तरतीब से, तो ये क्या बन जाएगा, एक लेडर बन जाएगा। ठीक है, लेडर की तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेडर बन जाएगा तरतीब से। इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास टेक्सोनोमिक हिरार्की है। टेक्सोनोमिक हिरार्की हम इसको बोलते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ टेक्सा हो, जस्ट उनको आप अरेंज करें लाइक अ लेडर असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से लेकर बड़े 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 तक। मिसाल के तौर पर हम क्या कहते हैं कि समझ लीजिए कि हमारे घर के यहाँ, ये हमारा एक मिसाल के तौर पर हम समझते हैं कि हमारे पास क्या है कि हम जो है ना घर में बैठे हुए हैं, घर के अंदर क्या होता है, घर के अंदर एक पोर्शंस होते हैं। मिसाल के तौर पर इसको समझते हैं हम। ठीक है, जब हम कहते हैं कि घर के अंदर क्या है, पोर्शंस होते हैं। अच्छा, हम पोर्शन से अगर आगे जाएं तो हम बिलफर्ज ये कहते हैं कि ये हमारे पास एक जो है अलमारी रखी हुई है, यानी हमारे पास शोकेस रखा हुआ है, और उसके साथ साथ उस घर में और दूसरी चीज़ रखी हुई है, और उस घर में ये तीसरी चीज़ रखी हुई है, एक उसमें रूम्स रखे हुए हैं। इन रूम से बाद में जो है हमारे पास हॉल है, हॉल के साथ साथ हमारे पास गार्डन है, गार्डन के साथ साथ हमारे पास जो है एक प्लेग्राउंड है। ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो ये क्या बना लेती हैं, ये सारे का सारा एक होम यानी घर बना लेती हैं। ये छोटी 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 चीज़ें मिलकर एक सारा घर बना लेती हैं। तो जब हम छोटे से स्टार्ट लेकर और होम तक जाएं, कि सारे सारे तक जाएं, तो ये हमारी कहलाएगी कि ये हम एक असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, छोटे 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 से लेकर बड़े की तरफ। तो ऐसे ही अब हम आते हैं टेक्सोनोमिक हिरार्की। हम क्या करेंगे, टेक्सा अरेंज करेंगे। कुछ टेक्सा छोटे होते हैं, छोटे से लेकर बड़े 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 तक। तो छोटे से छोटा जो हमारे पास टेक्सा होता है क्लासिफिकेशन में, वो होता है हमारे पास कौन से वाला, वो हमारे पास होता है, हम इसको देखते हैं कि हमारे पास होता है स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज से अब हम जब ऊपर जाते हैं तो हमारे पास दूसरा टेक्सा होता है जीनस। और जीनस के हम जम्मू में क्या कहते हैं, ये क्या है, जेनेरा।
जेनेरा के बाद हमारे पास आता है, क्या आएगा जेनेरा के बाद? फैमिली। ठीक है, जेनेरा के बाद क्या आता है? फैमिली। फैमिली के बाद हमारे पास आता है ऑर्डर। ऑर्डर के बाद आता है क्लास। क्लास के बाद हमारे पास आता है फाइलम। फाइलम के बाद हमारे पास आती है क्या? किंगडम। किंगडम। ठीक है, तो किंगडम ये सबसे बड़ा टेक्सोनोमिक यूनिट है, ये याद रखें। और ये जो स्पीशीज है ये सबसे छोटा यूनिट कहलाया जाता है। तो अब हमने समझ लिया कि टेक्सोनोमिक हिरार्की किसको बोलते हैं। तो अब हम चलते हैं कि टेक्सोनोमिक यूनिट्स क्या होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये बड़े से बड़ा, ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाएगा बड़े से बड़ा यूनिट टेक्सोनोमी का किंगडम। ठीक है, किंगडम सबसे बड़ा यूनिट होता है टेक्सोनोमी का। ठीक है, कैसे होता है ये आपको समझाते हैं। ठीक है, अच्छा, मिसाल के तौर पर हमने किंगडम लिया एनिमलिया। जब हमने किंगडम एनिमलिया लिया तो इसका मतलब है कि सारे के सारे किंगडम में जो भी किंगडम एनिमलिया लिया तो इसका मतलब है कि सारे के सारे एनिमल्स इसमें आ जाएंगे। यानी वो जो मिलियंस में एनिमल्स हैं ये सारे के सारे हम इसमें रख देंगे। मिलियंस ऑफ दी स्पीशीज ऑफ दी एनिमल्स इंक्लूडेड इन किंगडम। इसका मतलब है कि किंगडम बड़ा होता है। जब हम नीचे जाएंगे तो दूसरा यूनिट होता है फाइलम। तो फाइलम थोड़ा क्या होगा? इससे कम होगा। इसका मतलब है कि अब हमने क्या किया, ये जो पहले किंगडम में सारे के सारे एनिमल्स थे, ठीक है, अब हमने क्या किया, एनिमल्स को डिवाइड किया। अब हमने एनिमल्स को डिवाइड किया तो उससे क्या बने? एनिमल के फाइलम बने। सवाल ये पैदा होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि हम इसको किंगडम के बाद हमने फाइला रखा, यानी हमने इनको फाइलम दिया, तो ये किस काम का है फाइलम? हम क्यों लेते हैं ये टेक्सोनोमिक यूनिट्स जो होते हैं वो क्यों लेते हैं नीचे? इसीलिए कि सारे के सारे एनिमल्स तो एक किस्म के नहीं होंगे ना, उनमें कुछ चेंजिंग कैरेक्टर्स होंगे। जब चेंजिंग कैरेक्टर्स आएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम उनको किंगडम से अप डाउन करके फाइलम में डाल देंगे। फाइलम में कुछ ऐसे होंगे, मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या हैं? वर्टिब्रेट्स हैं। ठीक है, हम जिन्हें कहते हैं वर्टिब्रेट्स को हम किस में डालते हैं? वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा, फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, यानी किनके पास जो है कंधे वाली जो है बैकबोन होती है, किनके पास नहीं होती है, तो हमने फाइलम बनाया इसी लिहाज से। तो फिर हमने कुछ को क्या कहा? वर्टिब्रेटा, और क्या कहते हैं? कॉर्डेटा। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा। तो अब फाइलम के बाद हमने क्या बनाएंगे? फाइलम के बाद जो छोटा यूनिट होता है, फाइलम से नीचे जब हम जाते हैं तो वो हमारे पास आता है, वो होता है क्लास। ठीक है, अब समझ रहे हैं ना चीज़ें? क्लियर करें कि ये यूनिट्स क्या होते हैं। अच्छा, जब क्लास बनाया, सवाल ये पैदा हुआ कि फाइलम जो बना तो फिर क्लास किसके लिए? क्लास इसीलिए क्योंकि फाइलम तो बना कि हमने उनको फाइला में डिवाइड किया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो हमने उनको दिए। फाइला में तो मौजूद हैं, लेकिन फाइला में जो एनिमल्स मौजूद होंगे उनमें अंदर और कैरेक्टर्स हैं जो उनमें डिफरेंट हैं। तो इसी वजह से हमने एक उससे छोटा क्लास बनाया। उसके बाद हम अगर नीचे जाएं तो हमारे पास क्या होगा? और छोटा सा एक आएगा। तो हम क्लास के बाद हमारे पास छोटा सा टेक्सोनोमिक यूनिट क्या होता है? वो होता है हमारे पास ऑर्डर। ठीक है, सवाल ये पैदा होगा आर्डर क्यों बनाया? अब आपको बात समझ में आ गई हुई। आर्डर इसलिए क्योंकि जो क्लासेस में आएंगे उनके कैरेक्टर्स चेंज होंगे, इसलिए हम उनको आर्डर में रखेंगे। तो उनका आर्डर चेंज होगा ताकि हमें पता चले कि आर्डर किस आर्डर का है। आर्डर में जो है कि कैरेक्टर्स हमें पता चले। उसके बाद हम चलते हैं नीचे, तो और हमारे पास आएगा टेक्सोनोमिक दूसरा यूनिट। आर्डर के बाद हमारे पास आएगा क्या? हमारे पास आएगी फैमिली। ठीक है, तो फैमिली में हम क्या करेंगे? फैमिली इसीलिए क्योंकि अब इनमें कैरेक्टर में चेंजिंग आई, तो फैमिली में भी चेंजिंग हो सकती है। तो हम नीचे जाएंगे किस पर? जीनेरा पर। ठीक है,
जीनेरा पर या जीनस जिसे हम बोलते हैं। फैमिलीज के बाद हम क्या आएंगे, जीनस की तरफ। फैमिली के बाद क्या आएंगे, जीनस की जानिब। अच्छा, जीनस होगा और जीनस के बाद क्या आएगा हमारे पास, जीनस के बाद छोटा जो यूनिट है वो हमारे पास आएगा स्पीशीज। तो अब समझने के लिए ये आपको ज़हन में रखना है कि छोटे से छोटा बेसिक जो हमारे पास यूनिट है, बेसिक यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, स्पीशी है। अब स्पीशी वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी अगर स्पीशीज हम मिसाल के तौर पर ह्यूमन की लेंगे या मिसाल के तौर पर हम किसी और जानवर की लेते हैं, तो स्पीशीज का मतलब है कि ऐसे जानदार जो खुद इंटरब्रीड करते हों, जो एक दूसरे से इंटरब्रीड करके आप अपने जैसा जो है ऑर्गेनिज्म पैदा करें। अब हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ये होती है हमारी टेक्सोनॉमिक हिरार्की हम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं और लार्ज ग्रुप बनता जाता है। स्पीशीज कम ग्रुप, उसके बाद जीनस थोड़ा बड़ा ग्रुप, उसके बाद हम फैमिली जानब जाएंगे तो ये बड़ा ग्रुप और कैरेक्टर होते हैं। उनके बाद हम जब जाएंगे ऑर्डर में तो चेंज होगा। उसके बाद हम अगर जीनस में जाएंगे, क्लास में जाएंगे तो क्लास चेंज होगा। क्लास के बाद हम फाइलम में जाएंगे तो फाइलम बहुत बड़ा होगा। फाइलम के बाद हम जब किंगडम में जाएंगे तो किंगडम बहुत बड़ा होता है। तो ये हमारा सारे के सारा क्या बन गया, ये हमारे पास सारे के सारा बन गया टेक्सोनॉमिक हिरार्की। और एक एक यूनिट को हमने डिस्कस किया कि ये क्यों रखे गए। अब इसको समझने के लिए हम सिंपली एक मिसाल देते हैं कि हमने किंगडम इसीलिए, किंगडम में तो सारे एनिमल आ गए, फाइलम इसलिए क्योंकि उनमें चेंजिंग हुई, क्लास इसीलिए कुछ कैरेक्टर और चेंज हुए, आर्डर इसीलिए कि उन क्लास तक तो सेम है वो स्पीशी, और क्लास तक तो वो जानदार सेम है, वो एनिमल सेम है, वो प्लांट सेम है, लेकिन आर्डर में चेंजिंग हो सकती है, फैमिली में चेंजिंग हो सकती है। चेंजिंग की वजह से हमने ये 7 ग्रुप्स उनके बनाए जिसे हम यूनिट्स ऑफ टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम जो है एक आसान सा मिसाल लेते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास आसान सा मिसाल जो है वो ये ज़हन में रखिएगा कि हम ले लेते हैं मिसाल के तौर पर 2 हमारे पास एनिमल हैं, ठीक है। हम उनका मिसाल लेते हैं। हमारे पास एक एनिमल है मिसाल के तौर पर, समझने के लिए हम लेते हैं, ठीक है। तो ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने ये नीचे तक क्यों जो है ये यूनिट्स बनाए हैं टेक्सोनॉमी के, क्यों बनाए गए हैं टेक्सोनॉमी के यूनिट्स, उसको समझने के लिए हम ये जो देखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर है हमारे पास रेड फॉक्स, ठीक है, एक लोमबड़िया है, ठीक है, और दूसरी जानब क्या है हमारे पास, टाइगर है, ठीक है। अब हम इनको क्लासिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर हम अगर किंगडम देखें, किंगडम, तो इसकी किंगडम क्या है, इसकी किंगडम है एनिमलिया, और इसकी भी किंगडम क्या है, ये भी जानवर है तो इसकी भी किंगडम होगी एनिमलिया, ठीक है। जब इसकी भी किंगडम एनिमलिया, इसकी भी किंगडम एनिमलिया, तो अब क्या बनाएंगे हम जी, अब हम बनाएंगे दूसरा टेक्सोनॉमिक ग्रुप, कौन सा वाला, अब हम बनाएंगे फाइलम, ठीक है। तो इसका भी हम क्या बनाएंगे, फाइलम। अच्छा, फाइलम क्यों बना, कि मे बी इनमें चेंजिंग हो, देखते हैं कि चेंजिंग है फाइलम तक जी। इसका फाइलम है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है, या हम इसको बोलते हैं कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, फाइलम कॉर्डेट्स या कॉर्डेटा। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, कॉर्डेट्स है, ये भी कॉर्डेट्स है और ये भी कॉर्डेट्स है, ठीक है। कॉर्डेट्स कॉर्डेटा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो कॉर्डेटा, ये भी कॉर्डेटा। अच्छा, कॉर्डेटा का मतलब क्या है, जिसमें बैकबोन हो, ठीक है, जिसमें बैकबोन होगा वो उसको हम कहते हैं कि ये कॉर्डेटा है। वर्टिब्रल कॉलम जो वर्टिब्रेट्स होना चाहिए, ये कॉर्डेटा कब डेवलप होती है, एट द स्टेज ऑफ दी डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है कॉर्डेटा डेवलपमेंट होती है। तो इसका फाइलम भी सेम, इसका फाइलम सेम। इसका मतलब है कि यहाँ तक इनके कैरेक्टर सेम है, लेकिन अगर हम और नीचे जाएं तो क्लास के फाइलम के बाद हमारे पास क्या आता है, क्लास आता है। इसका भी क्लास चेक करते हैं, इसका भी देखते हैं क्लास, इसका भी क्लास देखते हैं और उसका भी क्लास देखते हैं।
अब हम क्लास देखें तो इसका क्लास हमारे पास बनता है मेमलिया, ठीक है। और इसका भी क्लास क्या बनता है, इसका भी क्लास बनता है मेमलिया। अच्छा, तो दोनों का क्लास मेमलिया, यहाँ तक भी हमें फर्क नजर नहीं आया। तो चलिए नीचे चलते हैं। अच्छा, मेमलिया यहाँ तक भी हमें फर्क नजर नहीं आया, तो अब हम उसके नीचे जाएं तो क्लास के बाद हमारे पास क्या होता है, क्लास के बाद हमारे पास होता है ऑर्डर, ठीक है। जब हम ऑर्डर में जाएंगे, यहाँ भी हम क्या करते हैं, ऑर्डर में जाएंगे, ऑर्डर ऑर्डर दोनों का ऑर्डर। अच्छा, अब चेक करते हैं कि ऑर्डर किसका है, ऑर्डर उसका क्या है, इसका ऑर्डर है कॉर्नी, ठीक है, कॉर्निवोरस, ठीक है, कॉर्निवोरस इसका ऑर्डर है। इसका भी क्या है, इसका भी ऑर्डर है कॉर्निवोरस। अच्छा, तो यहाँ तक भी सेम आया, कॉर्निवोरस, इसका भी कॉर्निवोरस। और उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो इसकी आएगी क्या, फैमिली, ठीक है। और उसके बाद इधर भी आएंगे तो हमारे पास ये क्या आएगी, फैमिली। अच्छा, फैमिली देखते हैं, मे भी फैमिली में चेंजिंग हो, तो फैमिली में क्या आएगी, फैमिली इसकी जो है उसकी फैमिली है केनाडी, ठीक है, इसकी क्या है, केनाडी। और इसकी फैमिली क्या है, फेलाइडी, ठीक है, इसकी फैमिली क्या है, फेलाइडी, ठीक है, इसकी फैमिली चेंज है इससे, ये है। तो अब हमें पता चला कि जब हम फैमिली पर आए तो इनकी चेंजिंग हो गई। इसका मतलब है कि कुछ कैरेक्टर यहाँ से लेकर, इसका मतलब है कुछ कैरेक्टर हम अगर ऊपर जाएं तो वहाँ से लेकर, यानी इसके कैरेक्टर किंगडम, दोनों के किंगडम एनिमलिया, फाइलम दोनों के कॉर्डेट्स, और कॉर्डेट्स दोनों कॉर्डेट्स हैं सेम, क्लास, क्लास भी दोनों के मेमेलिया मेमेलिया मेमेलिया, ऑर्डर कॉर्निवोर्स कॉर्निवोर्स कॉर्निवोर्स। फैमिली में चेंजिंग आई तो जीनस और स्पीशीज में भी चेंजिंग आ जाएगी। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि ये जो टेक्सोनोमिक ग्रुप्स होते हैं, टेक्सा होते हैं, टेक्सोनोमिक यूनिट्स होते हैं, ये इसीलिए बनाए गए हैं कि जहाँ जहाँ कैरेक्टर्स चेंजिंग आएंगे नीचे, फाइलम में नहीं आते, कुछ कैरेक्टर चेंजिंग नीचे तक आते हैं तो फिर हम उनको अलग फैमिली दे देते हैं। किंगडम तो एक ही रहती है, फाइला भी एक रहती है, और क्लास भी एक रह सकता है, ऑर्डर भी एक रह सकता है, लेकिन फैमिली तक अगर चेंज आ गई तो इसका मतलब है कि इसकी स्पीशीज चेंज हो गई, इसके जीनस चेंज हो गया। तो हमने ये समझा कि ये इसकी जो है ना क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट द टेक्सोनोमिक हिरार्की और टेक्सोनोमिक यूनिट्स के बारे में। तो सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड वॉच मोर वीडियोस। थैंक्स।